पेरिएनल एब्सेस या फिस्टुला में क्या परहेज करें? कई लोगों का सवाल होता है कि पेरिएनल एब्सेस में क्या खाएं या क्या न खाएं। फिस्टुला हो गया है तो क्या खाएं क्या न खाएं। और लोग इन सब चीजों में ही सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो दवाई तो लेते हैं लेकिन परहेज नहीं करते। परहेज आपकी समस्या को जल्दी ठीक करने में बहुत हेल्प करता है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसे पॉइंट के बारे में बताऊंगा जो आपकी पेरिएनल एब्सेस या फिस्टुला की समस्या को ठीक करने में बहुत हेल्प करेगा। कई डॉक्टर इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन ये इम्पोर्टेंट और मुख्य पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पेरिएनल एब्सेस और फिस्टुला क्या है। पेरिएनल एब्सेस और फिस्टुला दो ऐसी समस्याएं हैं जो एनल एरिया के पास में होती है और ये बहुत पीड़ादायक हो सकती है। ये दोनों स्थितियां इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण से जुड़ी हुई होती है और ये ज्यादातर लंबे समय से रहने वाली कब्ज या पेट की समस्या से होती है। लंबे समय तक या बार बार एंटीबायोटिक और पेन किलर खाने से ये समस्या क्रोनिक यानी कि लाइलाज हो जाती है और फिस्टुला में बदल जाती है। बार बार सर्जरी करवाने के बाद भी ये समस्या ठीक नहीं होती है। जब लोग पेरिएनल एब्सेस या फिस्टुला जैसी बीमारी से परेशान रहते हैं तो उन्हें कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। मेरे पास जब पेरिएनल एब्सेस या फिस्टुला का कोई मरीज आता है तो मैं उन्हें ये सलाह जरूर देता हूँ ताकि उनकी समस्या जल्दी से जल्दी कम समय में ठीक हो सके। अगर कोई भी मरीज इन बातों का ध्यान नहीं रखता है तो उनकी इस समस्या को ठीक करने में समय भी बहुत लगता है और बार बार इन्फेक्शन का खतरा होने की वजह से उनकी समस्या में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता है। देखो, सही खान पान, लाइफस्टाइल और परहेज से बीमारी को कम किया जा सकता है और दोबारा होने की संभावनाओं को भी रोका जा सकता है। तो पेरिएनल एब्सेस क्या है? पेरिएनल एब्सेस एक तरह का फोड़ा होता है जो एनल एरिया के पास की ग्रंथियों में इन्फेक्शन के कारण बनता है, जिसके लिए मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। आप वो जरूर देखें। इसमें पीप यानी कि पस भर जाता है जिससे तेज दर्द, सूजन और बुखार हो सकता है। यदि समय रहते इसका सही इलाज नहीं किया गया तो ये फिस्टुला में बदल सकता है और यदि आप सर्जरी करवाते हैं और हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते तो ये सेप्सिस में कन्वर्ट हो सकता है जिससे जान भी जा सकती है। इसीलिए जहां तक हो सके बिना सर्जरी के बीमारी को प्रारंभिक अवस्था में ही एक अच्छे क्वालिटी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट द्वारा जड़ से ठीक कर लिया जाए। अब फिस्टुला क्या है? देखो, फिस्टुला एक असामान्य नली होती है जो एनल एरिया के अंदर से त्वचा की सतह तक एक रास्ता बना लेती है। ये अक्सर पेरिएनल एब्सेस के बाद बनती है। जब एब्सेस पूरी तरह से ठीक नहीं होता है और बार बार इन्फेक्शन होता रहता है तो ये एक क्रोनिक कंडीशन मानी जाती है जिसे हम फिस्टुला इन एनो कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि इन समस्याओं में क्या क्या परहेज करना चाहिए जिससे संक्रमण ना बढ़े और मरीज को आराम मिले और जल्दी से जल्दी इस बीमारी को ठीक किया जा सके। तो पहला हम बात करते हैं खान पान में परहेज की। डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हो सकता है? तो इसके लिए आप सबसे पहले कब्ज से बचें। फिस्टुला और एब्सेस से पीड़ित व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी है कब्ज से बचना। यदि मल कठोर होगा तो टॉयलेट करते समय जोर लगाना पड़ेगा जिससे घाव यानी कि जो नली है वहां पर ट्रैक पर दबाव पड़ेगा और वो और ज्यादा बढ़ सकता है। देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि किन मुख्य चीजों से आपको बचना है। ज्यादातर जो मिर्च मसाले वाला भोजन होता है वो नहीं करना है और लाल मिर्च का उपयोग ना करें। तला भुना भोजन, चावल ना खाएं। जंक फूड जैसे कि पिज्जा, बर्गर, समोसे, चिप्स, बेकरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो केक, कुकीज, ब्रेड, ये बिल्कुल ना। ज्यादा मीठा, मिठाइयाँ जितनी भी हो गई है, चॉकलेट वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सब ना लें। डेयरी प्रोडक्ट्स में आप दूध और दूध से बनी हुई चीजें बिल्कुल ना खाएं। नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं। फलों में आप केला बिल्कुल ना खाएं। शराब नहीं पिएं और स्मोकिंग ना करें। अब बात करते हैं क्या खाना चाहिए। फाइबर युक्त भोजन जैसे कि दलिया, ओट्स, साबुत अनाज, फल जैसे कि आप खा सकते हैं पपीता, सेब, नाशपाती। हरी सब्जियां आप खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं, अंकुरित अनाज खा सकते हैं। हल्दी वाला पानी पिए। ये एक क्या है, प्राकृतिक एंटीसेप्टिक है
जिसका उपयोग करने से आप घाव की हीलिंग प्रोसेस को बढ़ा देंगे। पानी पर्याप्त मात्रा में पिए, दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिए। उससे क्या होता है, शरीर हाइड्रेट रहता है और जो मल है वो भी नरम बना रहता है। डट कर खाना ना खाएं, यानी कि ओवर ईटिंग बिल्कुल भी ना करें। 1 से 2 रोटी की भूख हमेशा रखें। प्रोटीन युक्त संतुलित आहार लें। अब बात करते हैं दूसरी, लाइफस्टाइल में परहेज, यानी कि लाइफस्टाइल रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। देखो, यदि आपको फिस्चुला या एब्सेस है तो लंबे समय तक बैठने से बचें, विशेषकर सख्त यानी ठोस जगह। इससे प्रभावित क्षेत्र पर क्या होता है, दबाव पड़ता है, जिससे दर्द, सूजन और जो पीप है वो बढ़ सकती है। टॉयलेट को रोक के ना रखें। मल त्याग की आदत को नियमित रखें। टॉयलेट यानी मल को रोक के रखने से मल जो होगा वो क्या होने लग जाएगा, सख्त होने लग जाएगा और संक्रमण जो है वो आपका बढ़ सकता है। साफ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, यानी हाइजीन मेंटेन करके रखें। एनल एरिया की क्लीनिंग बेहद जरूरी है। फ्रेश होने के बाद गुनगुने पानी से अच्छे से उसको धो लीजिए और उस एरिया को अच्छे से सुखा लीजिए। अच्छी नींद लीजिए। रात को मोबाइल ना चलाएं, ज्यादा देर तक ना जगे और सुबह जल्दी उठकर योग और प्राणायाम करें। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है घरेलू उपाय, घरेलू देखभाल, होम रेमेडीज एंड केयर। आपको क्या क्या करना है, तो सुबह जल्दी उठने की आदत डाल दीजिए। योग और प्राणायाम शुरू कर दीजिए। हल्के गुनगुने पानी में नींबू और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पी लीजिए। सीड बाथ जरूर लें। गुनगुने पानी में थोड़ा सा आप सेब का सिरका मिला सकते हैं, बिटाडीन मिला सकते हैं, कैलेंडुला टिंचर या नीम मिलाकर आप उसमें जो है 2-3 बार बैठें। इससे क्या होने लग जाएगा, सूजन कम होगी, आपको आराम मिलेगा और घाव भी साफ रहेगा। एंटीसेप्टिक और स्टेरॉइड क्रीम लगाने से बचें। आप इसके अलावा हल्दी का लेप लगा सकते हैं, नेचुरल एंटीसेप्टिक होता है। इसके अलावा आप हल्दी और त्रिफला का सेवन कर सकते हैं। हल्दी क्या है, सूजन को कम करती है, संक्रमण से हमें बचाती है, और हल्दी का पानी पी सकते हैं। हल्दी संक्रमण और सूजन को कम करने में मददगार तो है ही, आप हल्दी का पानी भी पी सकते हैं। घाव वाली सतह पर हल्दी लगा भी सकते हैं। त्रिफला मल को नरम बनाए रखने और पाचन सुधारने के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन इसका उपयोग बहुत ज्यादा नहीं करना। इसके लिए एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह आप जरूर लें। तो चलिए अब बात करते हैं वो मुख्य पॉइंट की जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरुआत में बात की थी, जिसके बारे में कोई डॉक्टर आपको नहीं बताता है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आपको नोट कर लेना चाहिए, और वो है मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य, यानी मेंटल और इमोशनल हेल्थ। फिस्चुला या एब्सेस से पीड़ित व्यक्ति अक्सर मानसिक तनाव में आ जाता है, खासकर बार बार सर्जरी या इन्फेक्शन हो रहा हो। ऐसे में धैर्य बनाए रखना, खुद को समझाना और सही लाइफस्टाइल अपनाना बहुत जरूरी होता है। बार बार सर्जरी करवाने से आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए पहले बीमारी और उसके इलाज के सही प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में या डर कर कोई भी ऐसा फैसला ना ले जिससे आपके शरीर को भारी नुकसान उठाना पड़े। योग और ध्यान करें, खासकर प्राणायाम। अपनी स्थिति को छुपाए नहीं, डॉक्टर से खुलकर बात करें, पॉजिटिव सोच बनाए रखें। देखिए, पेरियनल एब्सेस और फिस्चुला दोनों ही स्थितियां असहज और दर्दनाक होती है, लेकिन सही ट्रीटमेंट, सही परहेज और लाइफस्टाइल से इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। खान पान, साफ सफाई और डॉक्टर की सही सलाह से न सिर्फ दर्द और इन्फेक्शन से राहत मिलती है, बल्कि दोबारा होने की संभावनाएं भी कम हो जाती है। दोस्तों, मैं तो अपने मरीजों को यही सलाह देता हूँ कि शरीर के संकेतों को शुरुआती दौर में ही समझ लीजिए और समय पर सही कदम उठाइए, ताकि आपको आगे जाकर कोई भी गंभीर समस्या का सामना न करना पड़े। अपने शरीर के लिए ऐसा ट्रीटमेंट लें जो शरीर को कोई नुकसान न पहुंचे। साथ ही आप परहेज अपनाइए, लाइफस्टाइल सुधारिए और स्वस्थ रहिए। पेरियनल एब्सेस या फिस्चुला, इसके इलाज के बारे में और अगर आपको कुछ जानना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप मेरी अपॉइंटमेंट लेकर भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक अपने स्वास्थ्य का और अपनों का ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार।